बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 3.2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के जो हैं वो टोटल क्वेश्चन जो हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो नहीं समझ लेते। तो चलें हम सबसे पहले जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो सीखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 50 के ऊपर टॉपिक है 3.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली टाइप्स है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक रो है, यानी एक मैट्रिक्स ऐसा जिसमें सिर्फ एक रो है, ज्यादा रोज नहीं हो सकती, ओनली वन रो होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? रो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, बी मैट्रिक्स के अंदर भी सिर्फ एक रो है, सी मैट्रिक्स के अंदर भी सिर्फ एक रो है। तो आगे उनका ऑर्डर बताया हुआ है। ए का ऑर्डर जो है वो 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए 1/3 बताया हुआ है। बी मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो 1 रो एंड 2 कॉलम, इसलिए 1/2 ऑर्डर इसका बताया हुआ है। सी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 जो है वो बताया हुआ है। इसलिए जो है ये तीनों मैट्रिक्स ए, बी एंड सी ये रो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ओनली वन रो मौजूद है, एक ही रो मौजूद है, एक से ज्यादा रोज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम जो है वो सेकंड टाइप की बात करते हैं, वो है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए है ना, तो ए के अंदर सिर्फ बच्चों एक ही कॉलम है। तो बी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है, सी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है। तो ए, बी और सी तीनों जो हैं वो क्या है? वो आपके कॉलम मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। तो ऑर्डर इनका बताया गया है। तो पहले हम रोज लिखते हैं, 3 रोज 1 कॉलम, इसलिए 3/1। एंड आपके पास जो है वो बी का ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर में रोज लिखते हैं तो 2/1, तो ये ऑर्डर है 2/1। और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? पहले हम रोज लिखते हैं 1, फिर हम कॉलम्स लिखते हैं वो भी 1, तो 1/1। ये जो है इनके ऑर्डर्स जो हैं वो नीचे बताए गए हैं। ये जो भी मैंने डेफिनेशन करवाई है ना रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की, ये पेपर में जो है वो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की, इसलिए आपने जो है वो इसको याद भी करना है बाय डेफिनेशन। तो अब चलें हम नेक्स्ट एक बात सीखते हैं कि ये जो सी मैट्रिक्स था ना आपका, इसके अंदर जो है वो 1 रो है और 1 ही कॉलम है, इसलिए ये जो सी मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी कहला सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सकता है। ये बात भी आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड टाइप है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर तमाम एंट्रीज, जैसे ये मैट्रिक्स है इसके अंदर एक ही एंट्री है वो जीरो है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 4 एंट्रीज हैं और 4 की 4 एंट्रीज जो हैं वो क्या है? वो जीरो हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 6 एंट्रीज हैं और 6 की 6 एंट्रीज वो क्या हैं? वो जीरो हैं। अगर एक मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जीरो हों तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आगे इनके ऑर्डर लिखे हुए हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एंट्री है, तो इसकी 1 रो 1 कॉलम, इसलिए ऑर्डर 1/1। आगे ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसकी जो है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसलिए ऑर्डर इसका क्या है? 2/2 दिया हुआ है। उसके बाद ये 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इनका जो है वो ऑर्डर कितना दिया गया? 2/3 रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पे एक और बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि जीरो मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ओ के साथ। तो ये जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो है डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती होती है। क्या मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद जितनी है उतनी ही तादाद होगी कॉलम्स की, मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका ऑर्डर n/n ये जर्नल फॉर्म दी गई है, और इस n/n को आप सिंपली ऑर्डर n भी जो है वो लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर जो है वो 3 रोज हैं और 3 ही
कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। तो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज की तादाद भी 3 है, कॉलम्स की तादाद भी 3 है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो उसको पता चल जाएगा ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ऑर्डर को लिखने का तरीका है। तो ये आपके पास जो है ये क्या थी, एक एग्जांपल थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब अगर आप ये देखें कि इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए जो है उसने जर्नल फॉर्म लिखी हुई है A11, A12, A13, इससे क्या मुराद है? ऐसे ही A21, A22, A23 से क्या मुराद है? A31, A32 और A33 से क्या मुराद है? तो अब जरा देखें A11, तो ये जो फर्स्ट वन है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सेकंड वन है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर मौजूद है। ऐसा ही अगर आप इसको देखें तो ये फर्स्ट 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। मतलब ये जो एंट्री A22 जो बॉक्स के अंदर मैंने मेंशन की है ये सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम में है। तो चलें अगर आप इस एंट्री को फोकस करें जो मैंने सर्कल किया है A13 एंट्री, अब हम जो है वो इस एंट्री को जो है वो फोकस करते हैं। ये एंट्री है A13, तो 1 से मुराद क्या है? रो। तो मतलब ये जो एंट्री A13 है ये फर्स्ट रो में है और इस 3 से क्या मुराद है? कॉलम। तो ये थर्ड कॉलम में। तो मतलब इससे ये मुराद होगा कि ये जो A13 है ये फर्स्ट रो में पाया जाता है और थर्ड कॉलम में पाया जाता है। ये इसकी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है। तो अब यहाँ पे बताया गया है A11, A22 और A33, ये जो तीनों हैं इस मैट्रिक्स के अंदर A11, A22 और A33, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं या ये जो एंट्रीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। मतलब ये जो A11, A22 और A33 ये जो तीनों एंट्रीज हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ये एंट्रीज क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 5 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ अ नंबर ऑफ रोज, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बराबर नहीं होते। जैसा कि एग्जांपल ए है आपके पास, इसके अंदर 1 रो है जबकि 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए जो है ये आपका क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स पे अगर आप गौर करें तो बी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए ये भी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए बी जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप सी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद देखें तो 2 है और कॉलम्स की तादाद देखें तो वो कितनी है? वो 3 है, इसलिए नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या है? 3 हैं, इसलिए ये दोनों की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये सी मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 6 डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उनकी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इफ एट लीस्ट 1 ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। तो मतलब ये जो आपका मेन डायगोनल है ना, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 2, 3 और 4। तो इस मेन डायगोनल के अंदर ये जो 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों में से एट लीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे तो तीनों ही एलिमेंट मेन डायगोनल के अंदर क्या है? नॉन जीरो हैं, जबकि शर्त हमारे पास है एट लीस्ट 1। तो मतलब अगर ऐसे भी होता ये 2 इधर डायगोनल में 0 एंड इधर 0 और बाकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाती? आपकी 0 हो जाती, तो देन फिर भी ये मैट्रिक्स क्या कहलाना था? डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाना था, क्योंकि मेन डायगोनल के अंदर शर्त है कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, बाकी चाहे 0 हो जाए, कम से कम एक तो होना चाहिए नॉन जीरो, फिर जो है वो मैट्रिक्स क्या होगा? आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, ये आपका जो है वो मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब ये डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो बाकी एलिमेंट बच जाएंगे वो आपके लाजमी तौर पे क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। तो आपका जो है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलें हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। ये आपका मेन डायगोनल है, तो दोनों एंट्रीज जो हैं वो क्या है? नॉन जीरो हैं। तो इन दोनों में से एक जो है वो अगर नॉन जीरो होती तो फिर भी ये क्या था? ये डायगोनल था।
तो यहाँ पे तो दोनों ही नॉन जीरो हैं, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए, तो ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इनका जो है वो ऑर्डर बताया गया है, ए का ऑर्डर है 3/3, क्योंकि पहली शर्त ये होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो पहले क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही बी मैट्रिक्स जो है वो भी आपका जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2/2 है, मतलब रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, टाइप नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले ये कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स की कि वो डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज है ना, ये सेम होनी चाहिए, जैसे ये 2 और ये 2। जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो देखा आपने ये क्या है, ये सेम है 2 2 2। तो इधर आप मेन डायगोनल एंट्रीज देखें तो ये भी सेम है 5 और 5। अगर आप इधर देखें तो एक ही डायगोनल एंट्रीज है और वो क्या है 3 का स्क्वायर रूट, इसलिए ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है और ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। एंड आगे एक शर्त दी गई है नॉन जीरो, कि वो जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ सेम हो जाए और वो जीरो हो जाए तो फिर जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब जीरो के अलावा मेन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए कि मेन डायगोनल एंट्रीज में सारे जीरो हों और आप कह दें कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। नहीं, वो एलिमेंट नॉन जीरो होगा मगर मेन डायगोनल्स में जो है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो सेम होंगे, तो देन आप कह देंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, आपका स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 8 है मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि मेन डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, मगर यहाँ पे जो मेन डायगोनल एंट्री सेम तो हैं मगर वो क्या है, वो 1 है। मतलब मेन डायगोनल एंट्रीज में अगर 1 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये है ऑर्डर 1/1 का, ये है ऑर्डर 2/2 का आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, और ये जो है आपके पास ऑर्डर 3/3 का जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, वो जीरो होती हैं। हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो ही होती हैं। इस मैट्रिक्स को हम जो है वो I1 लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, कि एक रो है और एक ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी I2 बोलते हैं, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स को हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, I3। A scalar matrix and identity matrix are also diagonal matrices, but all diagonal matrices are not scalar or identity matrices। मतलब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ये लाजमी तौर पे क्या होते हैं, ये डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। बट डायगोनल मैट्रिसेस जरूरी नहीं है कि वो क्या हों, वो स्केलर हों और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हों। तो ये बात जो है ये याद रखने वाली है। चलें अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो है आपके पास 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनके नाम हैं ABCDE एंड F। तो हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है, मतलब शनाख्त करना है कि इन 6 में से यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो चलें हम जो है वो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपना मैट्रिक्स A देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक ही रो है। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। अगर हम बी मैट्रिक्स को डिस्कस करें तो इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वो जीरो हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, आपका नल मैट्रिक्स। मगर इसको हम जो है वो रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन को भी जो है वो पूरा करता है कि हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी जो है वो पूरा करता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मगर आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो पीछे जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, नल मैट्रिक्स। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ये दोनों जो है वो आंसर्स आपको बताए। तो नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स।
तो ये सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। मगर ये क्यों यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स जो है उसकी सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। उसके बाद इसमें जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, वो 1 होती हैं। जैसे ये आपका मेन डायगोनल है तो दोनों एंट्रीज 1 हैं, और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं तो वो 0 होती हैं, तो इसलिए ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स। तो डी मैट्रिक्स की चारों एंट्रीज को अगर आप देखें तो वो चारों जीरोज हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है। तो ई मैट्रिक्स में अगर आप गौर करें तो एक ही जो है वो कॉलम है, इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि ये ई मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, और एफ मैट्रिक्स के अंदर भी सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। आपके अगर दिल में ये सवाल आ रहा है कि सर ने हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाया जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो इस एफ मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 1 है, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सर ने ये आंसर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने सिर्फ ये पहचान करनी है कि इनमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। इसलिए हमने जो है वो यही जो है वो आपको आंसर बताए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। इनमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। मतलब ये 4 नामों में से आपने जो है वो बताना है कि इन मैट्रिसेस में से कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो चले हम बारी बारी जो है वो इन मैट्रिसेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि इस ए मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स तो कहलाएगा। बट इस मैट्रिक्स पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, एंड बाय नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितना है, वो 1 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बताने हैं, तो ये जो है कॉलम मैट्रिक्स के साथ साथ ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तो कहलाता है, इसलिए ये ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट हम जो है वो अपने बी मैट्रिक्स पे जो है वो फोकस करते हैं। इस मैट्रिक्स में जो है वो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, वो भी 2 हैं, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो अगर आप गौर करें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद दोनों बराबर हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अगर आप सी मैट्रिक्स पे गौर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं, इसलिए इसका ऑर्डर कितना बना, 2/3। तो नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है। तो डी मैट्रिक्स में अगर आप ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी कितने हैं, वो 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपस में इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, वो 2 हैं। तो रोज की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद 2 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक रो है, बाय कॉलम्स इस मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, वो 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर कितना है, 1/3, क्योंकि 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम जो है वो कहेंगे सबसे पहले रो मैट्रिक्स। क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल ना हो
तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स को हम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/3 ही इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ऑर्डर अगर आप देखें तो 3/3 है, नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एच मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो 3 रोज हैं बाय, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो 2 हैं, इसलिए ऑर्डर क्या हुआ? 3/2। तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो ये दोनों रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हमने जो है वो इन 5 मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E में से ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिसेस है। सीधी सी और सिंपल बात करता हूं, A, B, C, D, E ये 5 मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि मेन डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एंट्री जो है वो ऐसी होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, इधर भी दोनों नॉन जीरो हैं, इधर जो है वो ये एक 3 नॉन जीरो है एंड इधर 7 और 6 दोनों मेन डायगोनल में नॉन जीरो हैं। इधर मेन डायगोनल में ये दोनों 2 और 2 नॉन जीरो हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं सारी जीरोज हैं। तो ये जो है वो आपकी डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की, ये जो है वो 5 मैट्रिक्स जो है वो उस पर पूरा उतरते हैं, इसलिए ये 5 के 5 क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो अब हमने देखना है कि इन 5 मैट्रिसेस में से स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल है ना वो एंट्री सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये दोनों 1 और 1 है, तो इसलिए ये ए मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल के साथ साथ स्केलर भी है। तो अब ये बी मैट्रिक्स चेक करते हैं, तो इसकी मेन डायगोनल एंट्री चेक करें, 5 और 5 दोनों सेम है, इसलिए ये बी मैट्रिक्स डायगोनल के साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो अगर आप सी मैट्रिक्स को देखें तो इसकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 3 और 0 हैं, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर तो नहीं है। अब हम डी मैट्रिक्स को चेक करते हैं, तो इसकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो है 7 और 6। तो क्या ये दोनों जो हैं ये सेम हैं? अगर सेम है तो ये स्केलर है, नहीं है ये सेम, इसलिए ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर नहीं है। उसके बाद ई मैट्रिक्स को चेक करते हैं, इसमें मेन डायगोनल की दोनों एंट्रीज क्या हैं? वो सेम है, 2 और 2, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब हम जो है वो अपना आखिरी मैट्रिक्स चेक करते हैं कि इन 5 में से यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो हम जो है वो ए मैट्रिक्स को चेक करते हैं, तो हम जो है वो सबसे पहले ए मैट्रिक्स चेक करते हैं। आपने यूनिट मैट्रिक्स में जो है वो ये देखना होता है कि मेन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होनी चाहिए, तो दोनों ये 1 ही है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स आपका जो है ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा यहाँ पे मेन डायगोनल एंट्रीज 1 है नहीं, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। तो क्या इधर जो है आप देखें कि ये दोनों एंट्रीज 1 है नहीं, तो ये मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल है। अगर आप डी मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे भी 1 नहीं है, अगर आप ई मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे भी 1 नहीं है। तो ये मैंने जो है वो बता दिया, तो आप यहाँ पे अगेन आंसर लिख दें कि ए मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो आप बी मैट्रिक्स के आगे लिखेंगे कि बी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो हम जो है वो सी मैट्रिक्स के आगे लिखेंगे कि ये सिर्फ आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद आप डी मैट्रिक्स को लिखेंगे कि ये भी आपका क्या है? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड ये जो आप मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स भी है एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी, इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हमने ए का ट्रांसपोज लेना है तो उसको हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर जो है वो टी लगा के, यानी ए का ट्रांसपोज। एंड बी के ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं? बी के ऊपर जो है हम क्या लगा देंगे? सुपर स्क्रिप्ट जो है वो क्या लगाएंगे? टी लगाएंगे। ऐसे ही सी के ऊपर हम जो है वो अगर सुपर स्क्रिप्ट जो है वो टी लगा देते हैं, मतलब पावर जो है वो टी लिख देते हैं, तो सी का ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर हम डी के ऊपर जो है वो पावर या सुपर स्क्रिप्ट आप कह लें ऊपर टी लगा लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? डी का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो मतलब हम ए के ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं
बी के ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, सी के ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं और डी के ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ए मैट्रिक्स जो है वो लेते हैं और उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 5। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए मैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट रो है 2 और 3, इसको जो है वो मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसे कॉलम बना देता हूँ 2 3। मतलब ये 2 3 रो थी तो यहाँ पे 2 3 को मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ऐसे ही फिर आपने अगली रो को पकड़ना है 4 और 5, ये सेकंड रो है, इसको आपने इधर सेकंड कॉलम बना देना है। मतलब ये 4 5 रो थी, इस 4 5 को हमने कॉलम बना दिया तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। सिंपल सी बात थी और यही जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम जो है वो बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी इज इक्वल टू क्या है 3 7 6। इसको जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं या जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बी का हमने जो है वो क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे मैं एक आसान सी बात बताता हूँ, ये एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो आप इसको जो है वो रो बना दें, ऐसे कॉलम को जो है वो रो बना दें। जैसे ये आपके पास एक ही कॉलम था 3 7 6, इसको रो बना देंगे 3 7 6, तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। सिंपल सी बात थी। तो अगर एक कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो जो है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है जो कि है आपके पास 5 -2 एंड 4। तो ये आपका जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही रो है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो एक ही रो है उसको हम जो है वो कॉलम बना देंगे। तो ये जो रो थी 5 -2 एंड 4, ये आपके पास बन जाएगा कॉलम 5 -2 एंड 4। तो ये आपका जो है ये ट्रांसपोज आ गया। अगर आप किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बात भी आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये डी मैट्रिक्स है। डी इज इक्वल टू 2 5 3 6 4 एंड 7। तो हमने जो है वो डी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो अगर आप रोज को कॉलम्स में बदलना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। जैसा कि ये रो है फर्स्ट 2 और 5, इसको हम जो है वो कॉलम बना देंगे। इस 2 और 5 फर्स्ट रो को, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये 2 और 5 बन जाएगा। ऐसे ही ये जो सेकंड रो है 3 और 6, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे तो बन जाएगा 3 और 6। ऐसे ये जो थर्ड रो है 4 और 7, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे 4 और 7। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अगर आप कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो फिर भी ट्रांसपोज आ जाता है। तो आप चेक करें, अब हम कॉलम देख रहे हैं 2 3 4, इसको रो बना दें तो ये बन जाएगी 2 3 4। ऐसे ये सेकंड कॉलम है 5 6 7, इसको रो बना दें 5 6 7। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने ए बी और सी के नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स वो है -3 0 5 एंड 6, ये एंट्रीज हैं। हमने ए का नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, मतलब अलामतें तब्दील कर देंगे। तो ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, या माइनस का 3 है तो आप समझ लें +3 हो जाएगा। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 को हम जो है वो न्यूट्रल नंबर कंसीडर करते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं आता, इसलिए हम जो है वो 0 को वैसे ही लिख देंगे। ये 5 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर में बदल जाएगा। 6 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर में बदल जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम जो है वो बी मैट्रिक्स का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 3 -2 एंड 2। तो नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा, हम जो है वो अपनी इंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स का आंसर है। C इज इक्वल टू -9 1 1 एंड -7। हमने जो है वो सी मैट्रिक्स का जो है वो क्या लेना है, नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, -9 है
तो इसको हम जो है वो +9 कर देंगे। तो ये +1 है तो ये -1 में तब्दील हो जाएगा, ये भी +1 है तो ये -1 में तब्दील हो जाएगा, ये -7 है तो ये +7 में तब्दील हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया सी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एंट्रीज हैं ए मैट्रिक्स की, एंड बी जो है मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज क्या हैं 7 6 5 8, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होता है, ए के इक्वल होता है। तो हम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले अपना गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है 2 3 4 5। हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने से ये जो आपके पास रो है 2 और 3 ये कॉलम बन जाएगा, 2 और 3 इसको कॉलम बना देंगे, एंड ये जो आपके पास रो है सेकंड 4 और 5 तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप गौर करें हमने जो है वो एक दफा ट्रांसपोज लिया, जबकि हमें जो है वो कितनी दफा ट्रांसपोज लेना है, 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। तो हम जो है वो दोबारा ए का जो ट्रांसपोज लिया है इस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अब फिर जो है ये रो जो है 2 और 4 इसको जो है वो हम कॉलम बना देंगे 2 और 4, एंड ये जो आपके पास रो है 3 और 5 इसको जो है वो हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स पे तो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो ए मैट्रिक्स भी यही था 2 3 एंड 4 5। तो हम जो है वो इस मैट्रिक्स की जगह जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है। तो इससे हमें साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होता है, ए के इक्वल होता है। तो आप नीचे सिर्फ इतना लिख दें, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम जो है वो अपने सेकंड पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपना बी मैट्रिक्स जो गिवन है आपको वो राइट करते हैं। तो बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 7 6 5 एंड 8। तो बी का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये जो आपके पास रो है फर्स्ट 7 6 इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये जो आपके पास सेकंड रो है 5 और 8 इसको भी हम जो है वो कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये जो है आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया बी का। क्योंकि हमने जो है वो बी का 2 टाइम जो है वो ट्रांसपोज लेना है, अभी हमने जो है वो बी का 1 टाइम ट्रांसपोज लिया है, तो अब दूसरी दफा फिर ट्रांसपोज लेंगे बी के ट्रांसपोज का। अब हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो 7 और 5 ये आपके पास क्या है, रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा 7 5। उसके बाद ये रो है आपके पास 6 8 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो 7 6 5 8 अगर आप गौर करें तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ये बी के इक्वल होगा, तो आप नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये आपकी बुक के पेज नंबर 52 के ऊपर भी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है, और ये पेपर में भी आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो बस सिंपल सी बात है, ये बहुत ही आसान सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट एल एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, ये आपको एल मैट्रिक्स दिया गया है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ये जो एल गिवन मैट्रिक्स दिया गया है इसको लिखते हैं एल इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 एंड फिर है 3 -2 एंड 5 एंड फिर है आपके पास 4 5 एंड 0। तो अब हम जो है वो साबित करेंगे कि ये L जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो L मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करने के लिए आपको सबसे पहले L मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर हम L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो L मैट्रिक्स के ही इक्वल हो तो हम L मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से भी वो दोबारा जो है वो L मैट्रिक्स ही रहेगा। तो हम जो है वो L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट रो है 2 3 4, इसको हम जो है वो कॉलम बना लेंगे 2 3 एंड
4। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड रो है, इसको हम जो है वो सेकंड कॉलम बना लेंगे। तो ये थी रो 3 -2 एंड 5, तो ये कॉलम बना लेंगे 3 -2 एंड 5। उसके बाद आपके पास ये थर्ड रो है 4 5 एंड 0, तो हम इसको जो है वो कॉलम बना लेंगे 4 5 एंड 0। तो ये जो है आपका जो मैट्रिक्स हासिल होगा, तो इसको आप गौर करें कि हमने ट्रांसपोज भी लिया लेकिन फिर ये एल मैट्रिक्स के ही इक्वल है। 2 3 4 ये भी 2 3 4, 3 -2 5 तो ये भी 3 -2 5 ये रो है। तो ये 4 5 0 और ये भी 4 5 0, मतलब एल मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा एल मैट्रिक्स ही आ गया। तो इससे क्या शो हुआ, हेंस शो दैट एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।